हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड इंस्पिरेशन एकेडमी पे। गाइस, क्या आपको भी इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई प्रॉब्लम होती है? अगर हाँ, तो ये आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। आज का वीडियो देखने के बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं गाइस, वो ऑफ ब प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है ऑफ ब प्रिंसिपल और क्या अलग अलग लॉज एंड रूल्स लगते हैं इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में, और साथ ही हम अंत में अलग अलग एलिमेंट्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ब प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो यहाँ पे दो लॉ लगते हैं, एक ऑफ ब प्रिंसिपल और एक हुन्स लॉ। तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि ऑफ ब प्रिंसिपल बोलता है कि जो सबशेल्स लोअर एनर्जी पे है, इलेक्ट्रॉन्स उस पर पहले भरेंगे, उसके बाद हायर सबशेल्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबशेल्स होते क्या है गाइस। तो हमारा जो सबशेल्स होता है वो हो गया एस, पी, डी, एफ एंड सो ऑन। तो ये एस, पी, डी, एफ को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? ये सबको हम बोलेंगे सबशेल्स। अब एस में भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि हमारा 1s, 2s, 3s। तो गाइस, ये जो 1, 2, 3 ये क्या है? इसे हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, एस हो गया हमारा सबशेल और ये 1s, 2s, 3s हो गया इसके अलग अलग टाइप के प्रकार के। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 1s और 2s में लोअर एनर्जी पे कौन है, तो हमारा हो जाएगा 1s। वैसे ही अगर 2s और 3s पे लोअर एनर्जी पे कौन है, तो वो हो जाएगा हमारा 2s। तो जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ेंगे गाइज, वैसे वैसे एनर्जी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही p में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन p जो है 1p से शुरू नहीं होता है, p होता है 2p से शुरू, 2p, 3p, 4p एंड सो ऑन। और इसमें भी उसी तरीके से 2p और 3p में लोअर एनर्जी पे कौन है? 2p, 3p और 4p पे लोअर एनर्जी पे कौन है? 3p। वैसे ही d में भी वैसे ही होता है और f में भी वैसे ही तरह का होता है। लेकिन अब मैं बोलूं आपको कि s, p, d और f में लोअर सबसे कौन है, तो सबसे लोअर हो गया हमारा s, उससे हाई हो जाता है p, उससे हाई होता है d, उससे हाई होता है f। तो ये हो गया हमारा एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है गाइस, अब सपोज कीजिए कि मैंने आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, ठीक है, कि इसे कॉन्फ़िगर करो। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप तीनों का 3 इलेक्ट्रॉन एस में डाल देंगे। तो यहीं पे हमारा चीज आ जाता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हेल्ड कर सकता है एक सबशेल। तो एस हमारा, पी हमारा, डी हमारा और एफ जो सबशेल्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हेल्ड कर सकते हैं। तो दो केस यहाँ पे हो जाएगा, एक हो जाएगा फुलफिल्ड स्टेट और एक हो जाएगा हाफ फिल्ड स्टेट। अच्छा, ये दो स्टेट हम क्यों जानते हैं? क्योंकि कोई भी चीज या तो फुलफिल या हाफ फिल्ड पे रहना पसंद करता है। एस क्या चाहेगा? या तो हम फुलफिल्ड रहे, नहीं तो हाफ फिल्ड रहे। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम कितना भर सकते हैं? एस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है हम मैक्सिमम डाल सकते हैं। ठीक है, तो हाफ फिल्ड के लिए क्या करेंगे? बस इसी का आधा कर देंगे तो 1 हो गया। तो एस का फुलफिल कंडीशन क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एस का हाफ फिल कंडीशन क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक एस वाला सबशेल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिया कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप 1s में 3 डाल दिए, नहीं। एस कितना ले सकता है? 2 मैक्सिमम ले सकता है। तो 1s में हम कितना डालेंगे? 2 डालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे ही पी हमारा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है? 6, और इसका हाफ कितना हो जाएगा? 3। डी हमारा कितना ले सकता है? 10, और इसका हाफ कितना हो जाएगा? 5। और एफ हमारा मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है और इसका हाफ हो जाएगा 7 गाइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबशेल का कंडीशंस कि कौन सा सबशेल लोअर एनर्जी पे है, कौन सा हायर एनर्जी पे। तो मैंने क्या बताया आपको, चलिए रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कि एस, पी, डी, एफ में सबसे लोअर कौन होता है? एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। अब इसमें भी अगर एस में हम देखें तो सबसे एक लोअर कौन होता है? 1s, फिर 2s, फिर 3s। पी में भी 2p, 3p, 4p। गाइज, आइए हम कुछ सवाल करते हैं, इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको बताना है कि लोअर एनर्जी स्टेट पे कौन सा सबसेल्स है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 अगर हम बताते हैं कि 2s और 2p, ठीक है, आपको बताना है कि लोअर एनर्जी पे कौन सा सबशेल है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले हम चेक करेंगे क्वांटम नंबर। जिसका क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा गाइस डायरेक्ट हम बता देंगे कि क्या है वो हायर एनर्जी पे है, जिसका क्वांटम नंबर कम होगा वो क्या है लोअर एनर्जी पे है। तो 2s और 2p यहाँ क्या हो गया, क्वांटम नंबर तो दोनों का सेम हो गया 2 2। तो अब हम क्या लगा देंगे वो spdf वाला। spdf में सबसे लोअर कौन था s, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। तो 2 2 यहाँ पे हमारा टाई ब्रेक हो गया। तो sp में लोअर कौन सा होता है, s होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2s। तो 2s और 2p में अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो पहले किस में भरेंगे, 2s में भरेंगे। ठीक है गाइस, चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 3s है और 2p है, ठीक है, और हमको बताना है कि लोअर एनर्जी कौन सा सबशेल का है। तो चलिए चेक करते हैं क्वांटम नंबर से। 3s और 2p क्वांटम नंबर किस में कम है गाइस, 2p में कम है। भले s और p में हाईएस्ट कौन रहता है, p रहता है, लेकिन क्वांटम नंबर 2p का कम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे क्वांटम नंबर को। अगर क्वांटम नंबर कम है तो क्या हमारा एनर्जी लेवल भी कम है। तो 3s और 2p में लोअर पे कौन होगा, 2p पे होगा गाइस। ठीक है, चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगर मान लीजिए मेरा 2s है और 3p है, ठीक है, तो लोअर कौन सा है। अब देखिए क्वांटम नंबर किस में कम है, 2s में कम है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा 2s लोअर हो जाएगा। ठीक है, और एक आखिरी सवाल। अगर मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूं कि 4s और 5p, ठीक है, 4s और 5p में लोअर कौन सा है। ठीक है, तो sp में हाईएस्ट कौन होता है, p होता है, और उसमें क्वांटम नंबर भी ज़्यादा है, 5p है, तो दोनों में लोएस्ट कौन हो जाएगा, 4s हो जाएगा लोएस्ट और 5p हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल। तो आइए गाइस अब हम एक चार्ट बनाते हैं जिससे आप क्या होगा कि आप एक सिस्टमैटिक ऑर्डर समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें फुलफिलमेंट करना है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हम यहाँ पे 1s लिख देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 2s 2p, फिर 3s 3p 3d। देखिए मैंने क्या किया, 1 जब लिखा तो एक चीज़ को लिखा, फिर जब 2 लिख रहा हूँ तो 2 लिख रहा हूँ, फिर 3 जब लिख रहा हूँ तो spd, फिर जब 4 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा गाइस, हाँ 4s 4p 4d और 4f। वैसे जब 5 में जाऊंगा तो 5s 5p 5d 5f और 5g एंड सो ऑन। जैसे मैं 6 में जाऊंगा तो 6 बार लिख दूंगा। ठीक है गाइस, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एरो टानना है, और एरो कुछ इस तरीके से होगा, डाउनवर्ड एरो। ठीक है, इधर टान दिए, फिर इधर टान दिए, फिर एक इधर टान दिए, और फिर इधर टान दिए, और वैसे ही एरो हम बनाते जाएंगे। अब देखिए अब हमें फुलफिलमेंट कैसे करना है, हमें हमेशा राइट तरफ से जाना है, मतलब अपर से लोअर की तरफ आना है। तो इधर से जब हमने आया तो क्या था 1s था, फिर जब हम इधर से आ रहे तो क्या है 2s है, फिर जब इधर से आ रहे तो क्या है 2p, फिर 3s, फिर जब इधर से आ रहे तो 3p 4s, फिर जब इधर से आ रहे तो 3d 4p 5s। इसी ऑर्डर में हम क्या करेंगे गाइस, हम इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करेंगे और मैक्सिमम और हाफ फील्ड देखेंगे जिसमें हमारा स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। तो चलिए इस पर हम जल्दी जल्दी सवाल कर लेते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें जो जो प्रिंसिपल जो जो लॉ को जानना था हम लोगों ने जान लिया। अब चलिए 1 से लेकर 10 तक जो एलिमेंट्स है हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अब इसे हम जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। और आप भी कोशिश कीजिए कि कम से कम 1 से लेकर 30 तक तो एलिमेंट्स आप जरूर याद कर लें। ठीक है गाइज, तो चलिए 1 नंबर पर क्या हमारा गाइज हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितना 1 है, तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे 1s। अब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया तो एक बस भरेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1s1। ठीक है गाइज, चलिए अब दूसरा करते हैं हीलियम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 1s मैक्सिमम 2। ठीक है, अब उसके बाद लिथियम, तो अब गाइज इसमें कितना है 3 होता है इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s में तो हम 2 दिए, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे 2s में जाएंगे, तो 2s में कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। चलिए चौथा बेरिलियम, इसके लिए 1s2 2s2। अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। 5 में हमारा कौन सा है बोरोन। ठीक है, तो ये 1s2 2s2। अब क्योंकि हम 2p में जाएंगे तो 2p1। ठीक है, अब उसके बाद 6 में कार्बन 1s2 2s2 2p2। 7 में हमारा क्या हो गया नाइट्रोजन, तो 1s2 2s2 2p3। देखिए 2 2 4 और 3 7, तो 7 हो गया। 8 में हमारा क्या है गाइस
ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p, कितना होगा इस 2 2 4 हो गया। अब कितना चाहिए 4 हमें चाहिए 4, क्योंकि p में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ठीक है। 9th नंबर में, 9th में हमारा क्या है गाइस फ्लोरीन, ठीक है। तो इसको कीजिए 1s2 2s2 2 2 4, अब कितना बच गया 5 बच गया, तो 2p5, ठीक है। और 10th हमारा क्या हो गया नियॉन, जो कि हमारा नोबल गैस है, तो 1s2 2s2 2p6। अब देखिए गाइज यहाँ पे s ऑर्बिटल जो है सब शेल जो है फुलफिल है, यहाँ पे भी फुलफिल है, अब p भी क्या है फुलफिल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल है। तो इसीलिए नियॉन क्या है सबसे स्टेबल है, इसीलिए हम नियॉन क्या बोलते हैं, हम नोबल गैस बोलते हैं। तो आप इसे उतार लीजिए, समझ लीजिए। अब हम चलते हैं कुछ कुछ अच्छे अच्छे और अलग अलग एलिमेंट्स का जो हमेशा हमसे पूछा जाता है उसे हम कन्फिगरेशन करेंगे। तो उतार लीजिए आप। तो आइए गाइस अब हम कुछ कॉमन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है सोडियम, Na सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था गाइस 11। तो चलिए इसको करते हैं 1s2 2s2 2p6। अब देखिए 2 2 4 2 6 10 हमारा इलेक्ट्रॉन्स कन्फिगरेशन हो गया। अब कितना बचा, सिर्फ एक बचा, तो 1s हो गया 2s हो गया 2p हो गया, उसके बाद क्या आता है हमारा 3s आता है। तो 3s में अब कितना बचा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 3s1 हो गया। अब ये क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया 2 2 4 और 6, कितना हो गया 10 हो गया। अब 2p के बाद क्या हो जाएगा 3s2 3p। अब बताइए गाइस 3p में कितना होगा 2 2 4 6 10 2 12, अब कितना बच गया 17 में से 5 बच गया 5। इसीलिए गाइस क्लोरीन इतना हम रिएक्ट क्यों करता है, क्लोरीन को देखिए स्टेबल होने के लिए किस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अगर ये 3p6 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो क्रोमियम में आता है गाइस, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24। तो इसको करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 6 10 2 12 6 18, कितना बच गया 6 बच गया। अब 3p के बाद हम कहाँ जाते हैं गाइस 4s में जाते हैं, तो 4s2 और 3d कितना बच गया 4। अब बोलेंगे सर ये सही है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये गलत है तो आप क्या कहेंगे। देखिए गाइस मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट चाहता है क्या स्टेबल होना, तो 4s और 3d पे ज़रा गौर कीजिए, ठीक है गाइस। 4s तो फुलफिल है, बट 3d क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और अगर इसको मिल जाता तो ये हाफ फिल्ड हो जाता और ये भी स्टेबल हो जाता, ठीक है। तो अगर क्यों ना ये क्या करे 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा क्या हो जाता है थोड़ा सा चेंजेस होता है। क्रोमियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 के बजाय क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5 हो जाएगा इस, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है स्टेबल हो जाता है, इसी के वजह से यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हो गया। चलिए अब आखिरी क्या है मेरा आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26। तो चलिए इसको करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब उसके बाद कहाँ जाएंगे हम 4s में जाते हैं, तो 4s2 कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, अब कितना बच गया 6 बच गया। तो 4s के बाद हम कहाँ जाएंगे इस 3d, अब कितना बच गया 6, देखिए 26 हो गया क्या 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26, ठीक है। गाइस कभी कभी आप बुक्स में देखते होंगे कि इतना लंबा करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखा रहता है, कुछ एक नोबल गैस का नाम रहता है, उसके बाद फिर क्या रहता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा कोई भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे क्या है आयरन है Fe, तो Fe से जस्ट पहले हमारा कौन सा नोबल गैस आता है आर्गन आता है। तो आर्गन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, ठीक है। तो अगर 26 से 18 चले जाए तो जो बचता है बस उसको हम लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आयरन का हमें लिखना है एटॉमिक नंबर 26 हो गया, तो आर्गन लिख देंगे, ठीक है गाइस, ये हो गया आर्गन। तो आर्गन मतलब हमारा कितना 18 तक हो गया। अब 18 के बाद कितना बच गया हमारा 4s2 और 3d6, 2 6 8, 18 और 6 कितना हो गया
26। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बुक में लिखा रहता है। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको क्रोमियम का एक एग्जांपल बताया, उस तरीके के सवाल एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं क्योंकि बच्चे वहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।